कुरान मजीद में बनी इसराइल का लफ्ज 40 मर्तबा आया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस कौम पर इतने अजाब क्यों नाजिल किए? आखिर ये कौन सी कौम थी जिसे अल्लाह ने कभी चाहती बनाया और फिर जलील कर दिया? क्या वजह थी कि बनी इसराइल ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? और आखिर ये किस नबी की औलाद है? बनी इसराइल का मतलब है इसराइल की औलाद। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनकी नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। इन 12 बेटों में से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मिस्र में गुजरा। उनके भाइयों ने हसद की बिना पर उन्हें कुएं में डाल दिया, जहां से एक काफिला उन्हें लेकर मिस्र पहुंचा। वक्त गुजरने के साथ वो मिस्र के एक अहम मनसब पर फाइज हुए और अकाल के दौरान अपने घर वालों को भी मिस्र बुला लिया। यूं बनी इसराइल की शुरुआती नस्ल मिस्र में आबाद हो गई। मिस्र में बनी इसराइल की तादाद बढ़ने लगी और वो एक बड़ी बिरादरी में तब्दील हो गए। लेकिन फिर एक ऐसा फिरौन इक्तिदार में आया जिसे डर था कि बनी इसराइल कहीं ताकतवर न हो जाए। उसकी नफरत और खौफ ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उन पर वहशियाना जुल्म और सितम ढाने लगा। कुरान इस दर्दनाक मंजर को यूं बयान करता है, बेशक फिरौन जमीन में सरकश हो गया था और उसने इसके बाशिंदों को गिरोह में बांट दिया था। उनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को वो कमजोर कर रहा था, उनके बेटों को कत्ल करता था और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ता था। बेशक वो मुफसिदों में से था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। उनका मिशन फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाना और बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों में उनका असा जो सांप बन जाता था और उनका रोशन हाथ शामिल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, मगर उसकी सरकशी और तकब्बुर ने उसे हक मानने से रोक दिया। अल्लाह ने उसे सबक सिखाने के लिए मिस्र पर कई अजाब भेजे। तूफान, टिड्डी दल, जुए, मेंढक और खून का अजाब। ये अजाब मिस्र के लिए कहर बनकर बरसे, मगर फिरौन की हठधर्मी कम न हुई। वो अपनी ताकत के घमंड में अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता रहा। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। वो रात के अंधेरे में चल पड़े, मगर जब बहरे कुलजुम तक पहुंचे तो उनके आगे समुंदर था और पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर। मौत उन्हें चारों तरफ से घेर रही थी। डर और बेचैनी हर तरफ थी, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा यकीन था। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा हुआ। उन्होंने अपना असा मारा और समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल के लिए एक सूखा रास्ता बन गया जिससे वो पार हो गए। लेकिन फिरौन, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल हुआ। अल्लाह ने समुंदर को वापस मिला दिया और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत हमेशा के लिए गर्क हो गया। उसके घमंड और जुल्म का अंजाम दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल सरैसिना में पहुंचे। यहां उन्हें कई आजमाइशों का सामना हुआ। अल्लाह ने उन्हें मनो सलवा, आसमानी गिजा अता की, मगर उन्होंने नाशुक्री की और दूसरी खुराक का मुतालबा किया। एक और बड़ा गुनाह यह था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तुर गए तो बनी इसराइल ने सामरी के कहने पर एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और सामरी को सजा दी। बनी इसराइल की सरकशी की वजह से अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक वादी एतिहा में भटकने की सजा दी, जहां वह किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की क़ियादत संभाली और उन्हें कनान फिलिस्तीन में दाखिल कराया। यहाँ बनी इसराइल ने अपनी सल्तनत कायम की, जो बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में मुस्तहकम हुई।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया और अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता की। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई। उन्होंने बैतुल मक़दिस हैकल सुलेमानी तामीर कराया और दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में शुमार हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल अपनी ताकत और दौलत के उरूज पर थे, लेकिन उनकी वफात के बाद कौम में दाखिली इख्तिलाफात पैदा हो गए और सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई। ये तकसीम बनी इसराइल के ज़वाल की शुरुआत थी। शुमाली सल्तनत में बुत परस्ती और दीगर गुनाह आम हो गए और लोग अल्लाह के अहकामात से रूख गर्दानी करने लगे। 722 कबल मसीह में असूरियों ने ममलिकत इसराइल को तबाह कर दिया और उनके लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। जनूबी सल्तनत कुछ अरसा कायम रही, मगर वो भी बदौनवानी और गुनाह में मुब्तिला हो गई। आखिरकार 586 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह नबूकदनजर ने यरूशलेम पर हमला किया, हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया और यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। ये वाकया बनी इसराइल की तारीख में बेबीलोनियन एग्जाइल के नाम से मशहूर है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बनी इसराइल की कहानी एक सबक है कि जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है, गुनाह और नाफरमानी में मुब्तिला हो जाती है और दुनियावी मफादात को दीन पर फौकियत देती है, तो वो ज़वाल का शिकार हो जाती है। कुरान में बनी इसराइल की दास्तान बार बार दोहराई गई है ताकि उम्मत मुस्लिमा इससे सबक सीखे। अल्लाह ने हमें उनकी गलतियों से बचने की हिदायत दी है और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो अपने पास वाज़े निशानियां आने के बाद मुतफरिक हो गए और इख्तिलाफ में पड़ गए। बनी इसराइल की तारीख हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की इताअत में है, न कि दुनियावी ताकत में। यही सबक हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए ताकि हम भी उनके अंजाम से इबरत हासिल करें और अपनी इस्लाह करें।